देखिए, महंगाई तो बिल्कुल बढ़ ही रहा है इस देश में, और सरकार महंगाई को कम करने के लिए कुछ नहीं करती है, केवल और केवल जुमले देती है। 2014 में जब सरकार बनने वाली थी प्रधानमंत्री जी की, तो मोदी जी क्या हुए कहे थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। क्या हुआ? महंगाई कम हुआ इस देश में? नहीं हुआ। क्या लगा, जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, आपको नहीं लगता है जो किसानों को मारा जा रहा है उसकी वजह भी कुछ हो सकती है? अरे महंगाई का मुंह बोलने के लिए तैयार नहीं है प्रधानमंत्री जी। और किसान का इतना खराब स्थिति कभी नहीं हुआ था इस देश में। आज बताइए, किसानों पर आंसू गैस के गोले बरसाए जाते हैं, ये तो किसानों पर रबड़ की गोलियां चलाई जाती हैं, किसानों को खालिस्तानी तक कहा जाता है, और हमारे देश का प्रधानमंत्री चुपचाप देखते रहता है इन सभी चीजों को और एक शब्द बोलता नहीं है इस बारे में। ये तो स्पष्ट कहा जा सकता है, जो अगर भारत में अगर आटा नहीं उपजेगी, गेहूं नहीं उपजेगी, चावल नहीं उपजेगा, तो अगर कहीं से आएगा तो महंगा आइए करेगा। 16 साल में गेहूं के भंडार में सबसे कम, ठीक है, सरकारी दाम देने के बाद में 29% कम। इस बैसाखी की सरकार में कहीं ना कहीं महंगाई, ये जो बैसाखी की सरकार है, महंगाई की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। 2 रुपए दूध पे बढ़ा दिए इन्होंने, ठीक है। आटा देश में आपको पता ही है, महंगाई जो 16 साल में जो महंगाई के हिसाब से अगर बात की जाए तो आटा देश में उपलब्ध ही नहीं है। गेहूं उपलब्ध नहीं होगा तो आटा कहाँ से आएगा? जब गेहूं ही नहीं होगा तो आटे के दाम तो ऑटोमेटिकली बढ़वे करेंगे, ठीक है। और बात की जाए टोल लगेगी, 5% टोल लागे पे भी बढ़ गया। तो ये बैसाखी की सरकार कितने दिन चलेगी, ये देश की जनता को भी पता है और हमें भी पता है और सबको पता है। बात की जाए 6 महीने से 1 साल तक की ये सरकार चलेगी, जिस हिसाब से महंगाई, इन्होंने सरकार बनने से पहले इनकी महंगाई बढ़ते चली गई। आज ये स्थिति हो गई देश की कि हर चीज पे महंगाई बढ़ती जाए। अभी रुक जाइए, थोड़े दिन रुक जाइए, पेट्रोल, LPG गैस, सब पे दाम बढ़ेंगे, ठीक है। मोदी जी जब भी आते हैं महंगाई लेके आते हैं। इन्होंने लोगों को रोजगार देने का काम तो किया नहीं, सिर्फ और सिर्फ देश के लोगों को सिर्फ और सिर्फ महंगाई की पनौती देने का काम किया। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार जी खुश नहीं है? नीतीश कुमार जी खुश, देखिए जो मंत्रालयों का वितरण हुआ है, उस मंत्रालय के जो वितरण में जिस हिसाब से जो बातें चल रही थी कि रेल मंत्रालय लेना है, हमें ये मंत्रालय, फलाना ढिकाना मंत्रालय चाहिए। और बात की जाए मोदी कैबिनेट की, तो मोदी कैबिनेट में मोदी जी ने अपने सारे जो विशेष मंत्रालय थे, सारे के सारे मंत्रालय उन्होंने अपने पास रख लिए। जो बढ़िया बढ़िया मंत्रालय, वित्त हो गया, होम हो गया, ठीक है, रक्षा मंत्रालय हो गया, रेल मंत्रालय हो गया, जो मतलब पैसे कमाने वाले जो मंत्रालय थे सारे के सारे मोदी जी ने रख लिए। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है जो बिहार के जितने भी लोग हैं उनको योजना थमा दिया गया, जितने भी मंत्री हैं। बिहार के विशेष तौर पे बात की जाए तो बिहार के लोगों के साथ कहीं ना कहीं छलावा का काम किया गया है, ठीक है, मोदी जी के द्वारा। और बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भी कहीं ना कहीं एनडीए के कई गुट हैं जो कहीं ना कहीं नाराज है। जैसे शिंदे गुट के पास 7 लोकसभा सांसद है आज के वक्त में। और बात करी जाए और एक अजीत पवार के पास एक सांसद, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां, शिवसेना और एनसीपी, नाराज चल रही हैं मोदी जी से, इसलिए क्योंकि इन्होंने मंत्री परिषद जो दी गई है, केंद्रीय राज्य मंत्री का पद दिया गया है, जो कि उन्होंने जो डिमांड रखी थी कि केंद्रीय मंत्री का। और बात की जाए विशेष तौर पे कि चिराग पासवान 5 सांसद लेने के बाद केंद्रीय मंत्री हैं, और वहां 7 सांसद वाले उनको केंद्रीय के राज्य मंत्री का पद दिया है। तो अभी रुक जाइए, महाराष्ट्र में थोड़े दिन में, 1-2 दिन या 1 हफ्ते में खेला दिखेगा। आखिर बिहार यूपी के लोगों की तरह इतनी बड़ी राजनीति क्यों होती है? देखिए देश की राजनीति बिहार और यूपी से होकर गुजरती है। मोदी जी गुजरात छोड़ के बनारस आए, आखिर बिहार यूपी से ही तो जीतते हैं, ज्यादा वोट लेके जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, देश की राजनीति की जो लकीर खींची गई है वो कहीं ना कहीं बिहार और यूपी से खींचकर चलती है। कहीं पे भी देश की अगर जितने भी नेताओं की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम जानते ही होंगे, जिन्होंने संविधान समिति के अध्यक्ष भी रहे थे वो, ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अगर बात की राजेंद्र प्रसाद, ये राजेंद्र प्रसाद की धरती है, ठीक है, जहाँ से बड़े बड़े धुरंधर राजनीति में निकल के गए आगे, ठीक है। देश में आज मोदी जी की अगर सरकार है तो यही बिहार के लोग हैं जिन्होंने किंग मेकर की भूमिका निभाकर मोदी जी की सरकार बनाई है देश में। अगर ये लोग अगर पीछे हटते हैं तो मोदी जी की सरकार जो ऐसे चल रही है ना, वो ऐसे हो जाएगी। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार को 25 पे नजर है? देखिए 25 पे नजर सबकी है, सारे दलों की है नजर, ठीक है। अगर आखिर 25 पे नजर है तभी तो वो पलटी नहीं मार रहे हैं। पलटी मारेंगे 6 महीने 1 साल, मैंने बोला कि 6 महीने 1 साल रुकिए, खुद आपको मैजिक दिखेगा। क्या लगा, नीतीश कुमार मास्टरमाइंड का मैजिक है वो तो खत्म हो गया, बट नीतीश कुमार का जो मैजिक है ना वो थोड़े दिन में दिखेगा।
6 महीने 1 साल का अंतराल लीजिए थोड़ा सा। जितने भी बिहार के लोगों के साथ खेला कर रहे हैं वो खेला सब खत्म हो जाएगा। खेला बिल्कुल खत्म होने, देखिए खेला खत्म हो चुका है जब इन्होंने मंत्री परिषद जिस हिसाब से वितरण किया गया इनके द्वारा, मंत्री परिषद पे ही सहमति नहीं इन लोगों की। अब वो खुल के नहीं बोल सकते, पर वो खेला एक दिन ऐसा दिखाएंगे कि फोन अपना बंद कर लेंगे और चले जाएंगे राज्यपाल के पास और कहेंगे सरकार हम गिरा रहे हैं। क्या लगा नीतीश कुमार का बातें पिछले भी देखा जा रहा है, तो वो भी एकाएक पलटी मारते, कोई भी चीज ऐसे नहीं अति करते हैं, एकाएक कोई भी चीज करते नीतीश कुमार। भारतीय भाजपाइयों की जुबान ये होती है कि नीतीश कुमार हमारे हो चुके हैं। अरे नीतीश कुमार पे क्या स्टैंप पेपर आपने स्टैंप मार दिया है क्या कि नीतीश कुमार आपके हैं? ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में ये नहीं होता कि स्टैंप दे दिया आपने कि ये सरकार 5 वर्षों तक चलेगी। नहीं, 5 वर्षों तक नहीं चलेगी। 5 वर्षों तक ये चलने वाली सरकार नहीं। ये देश के लोगों का भरोसा है, मुझे नहीं, ये देश के लोगों का भरोसा है। और देश के लोग कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि 6 महीने से 1 साल तक ज्यादा चलने वाली सरकार नहीं है। क्या लग रहा है जिस तरह यहाँ इधर हिंदू के लोगों के साथ आतंकवादियों को मारा गया हुआ है, इधर कश्मीर तरफ आतंकवादी द्वारा मारा गया है। देखिए अभी तो धीरे धीरे रुकिए, अभी देश में क्या क्या होता है। वो छोड़िए, बिहार के साथ देखिए ना, औरंगाबाद में क्या हुआ है, सिपाही को अति करके मार दिया गया बालू माफिया के साथ। प्रदेश में नहीं देख रहे कि बुलडोजर चल रहा है, जो वोट देते हैं उनके घरों पे बुलडोजर चल रहा है। अरे आखिर क्यों? क्या उनका वोट, लोकतांत्रिक देश है हमारा, मेरा मन है मैं किसको भी वोट दूं। क्या लग रहा है अगर हम आपको वोट नहीं देंगे तो आप हमको गाली दीजिएगा? देखिए गाली देना इज नॉट उचित, अपमानित कीजिएगा। अपमानित करना, देखिए वोट देना सबका फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी है, राइट और ड्यूटी है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति, ये लोकतांत्रिक देश है, हम किसी को भी वोट कास्ट कर सकते हैं, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है, फंडामेंटल राइट है हमारा, ठीक है। तो जब अयोध्या के लोगों से ये बोला जा रहा है, अयोध्या के लोगों को कहीं ना कहीं अपमानित किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये सांप्रदायिक तत्वों के साथ दिया इन्होंने इस बार, ठीक है, पर चीज गलत है। अगर वहां पे भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी था, ऐसा नहीं है कि 10 वोट लेके हारा है, 10 वोट से हारा है या 10 वोट मिले उसको मिले। ये लोकसभा का इलेक्शन है, लोकसभा के इलेक्शन में अगर वोट कास्ट की बात की जाए तो आज